गोरखनाथ गोरखनाथ नाथपंथियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ क्या थे? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। तो नाथ योगियों में सबसे अधिक प्रतिभाशाली गोरखनाथ थे। ये मध्य युग के प्रसिद्ध धार्मिक नेता माने जाते हैं। गोरखनाथ जो है मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। हिंदी साहित्य में शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत जो है गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ का मुख्य स्थान जो है गोरखपुर था। इनके मत का अधिक प्रचार जो है पंजाब और राजस्थान में हुआ। तो हिंदी साहित्य में शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत गोरखनाथ ने की। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था। इनके मत का अधिक प्रचार अगर देखें तो पंजाब और राजस्थान में हुआ। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने क्या माना? गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की कुल 28 रचनाओं का उल्लेख करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ की कितनी रचनाओं का? 28 रचनाओं का इन्होंने उल्लेख किया है। गोरखनाथ का समय विभिन्न विद्वानों के अनुसार अगर देखें तो राहुल संकृत्यायन मानते हैं 845 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल मानते हैं 11वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं 13वीं शताब्दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मानते हैं पृथ्वीराज के समकालीन माना डॉक्टर राम कुमार वर्मा। सर्वमान्य मत अगर देखें तो 13वीं शताब्दी माना जाता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन करते हुए गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, किंतु उनमें जो है 14 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी का संपादन करते हुए गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, किंतु उनमें जो है 14 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। शब्दी गोरखनाथ की 14 प्रमाणिक रचनाएं कौन कौन सी है? तो पहला नंबर शब्दी या शब्द है, शब्दी या शब्द है। दूसरा नंबर पद है। तीसरा नंबर शिष्या दर्शन। तीसरा नंबर क्या है? शिष्या दर्शन है। प्राण संकली है। फिर उसके बाद नरवय बोध है। उसके बाद प्राण संकली के बाद नरवय बोध। अभय मात्रा योग है। फिर उसके बाद अभय मात्रा योग। आत्मबोध है। 15 तिथि है। सप्तवार है। मच्छिंद गोरख बोध है। रोमावली है। ज्ञान तिलक है। ज्ञान चौतीसा है। उसके बाद पंचमात्रा है। ये जो है गोरखनाथ की 14 प्रमाणिक रचनाएं कौन सी हमने बताई? तो शब्द जिसे कहते हैं, पद है, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध है, अभय मात्रा योग, आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। अगला पॉइंट की बात करेंगे कि चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे। चरपटनाथ कौन थे? गोरखनाथ के शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम क्या था? चरकानंद था। तो चरपटनाथ गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका वास्तविक नाम चरकानंद था। नाथ पंथ के योगियों को कनफटा कहा जाता था। नाथ पंथ के योगियों को क्या कहा जाता था? तो कनफटा कहा जाता था। नाथ पंथियों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। तो नाथ पंथ के योगियों को कनफटा कहा जाता था और नाथ पंथियों की भाषा क्या थी? सदुक्कड़ी थी। अब पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया। तो जैन साधुओं ने क्या किया? अपने मत का प्रचार प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिम क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ जो है रिपुदारण रास है। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ जो है रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय जो है 905 ईस्वी बताया है। तो क्या पॉइंट था कि रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो ज्ञात ग्रंथ है रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय क्या बताया? 905 ईस्वी में बताया। रिपुदारण रास क्या है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है इसमें। रिपुदारण रास में क्या है कि संस्कृत भाषा में लिखा गया, अभिनय है, इसमें नृत्य है और गान, इन तीनों तत्वों का इसमें क्या है? मिश्रण है। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी का अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास जो है
ये जिनदत्त सूरी का अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? तो जिनदत्त सूरी का है, और यह जो है अपभ्रंश भाषा में प्रथम रास ग्रंथ है। उपदेश रसायन रास। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ की बात करें तो अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ जो है अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। तो अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास ग्रंथ कौन सा है? तो अब्दुल रहमान का संदेश राशक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ अगर बात करें तो पंच पांडव चरित रास जो है 1350 ईस्वी। इसके लेखक कौन है? शालिभद्र सूरी द्वितीय हैं। तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव चरित रास है 1350 ईस्वी। इसके लेखक जो है शालिभद्र सूरी द्वितीय हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि किस लेखक ने हिंदी को सर्वप्रथम कवि किसे माना, तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने किस कवि को सबसे सर्वप्रथम हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शालिभद्र सूरी को इन्होंने माना है। मुनिजिन विजय की बात करें डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी रचित जो भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना। यह जो है 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। तो मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी रचित जो है भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन परंपरा का आदि काव्य माना है। यह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित का वर्णन है। भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित का वर्णन है, और इसका संपादन किसने किया? मुनिजिन विजय ने किया था भारतेश्वर बाहुबली रास का। और यह रचना जो है 1184 ईस्वी में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित वर्णन है, और इसका संपादन किसने किया? तो मुनिजिन विजय ने किया। जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन आचार्य हैं देवसेन कृत जो है श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी हैं। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। तो देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार की रचना की। श्रावकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देखिए आचार्य देवसेन की रचनाओं की बात कर लें। आचार्य देवसेन की ये रचनाएं हैं। श्रावकाचार पहला नंबर श्रावकाचार है 933 ईस्वी। फिर उसके बाद लघुनय चक्र है, उसके बाद दर्शनसार है, भाव संग्रह है, आराधना सार है, उसके बाद तत्वसार और शावय धम्म दोहा है। ये क्या है? आचार्य देवसेन की रचना है। तो श्रावकाचार 933 ईस्वी, लघुनय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार और उसके बाद तत्वसार, शावय धम्म दोहा। आचार्य देवसेन का लघुनय चक्र जो है ये नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। आचार्य देवसेन का जो ये लघुनय चक्र है, नय चक्र बहुत क्या है? प्रसिद्ध है। देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के संघर्षों की उत्पत्ति लिखी है, जिसे जैन सभा का नाम दिया है। तो देवसेन ने अपने ग्रंथ में जैन धर्म के संघर्षों की उत्पत्ति लिखी, जिसे जैन सभा का नाम दिया। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम क्या है? बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम है दण्व शाहाव प्रयास। तो द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले एक ग्रंथ जो है दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर जो है प्राकृत भाषा में गाथाबंध कर दिया गया। यह माइल धवल की जो है प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। तो यह क्या है? माइल धवल की प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। तो क्या कहा गया कि बृहद नाय चक्र का वास्तविक नाम दण्व शाहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ जो है दोहाबंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने पर जो है प्राकृत भाषा में
गाथाबंध कर दिया गया। यह माइल धवल की प्राकृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। आशुगु कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह लघुखंड काव्य चंदन बाला रास शीर्षक से लिखा। किसने? तो आशुगु कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का क्या लिखा? कथात्मक काव्य संग्रह लघुखंड काव्य चंदन बाला रास शीर्षक से लिखा। तो आशुगु कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह लघुखंड काव्य चंदन बाला रास शीर्षक से लिखा। चंदन बाला रास में जैन श्राविका चंदनवाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। इनकी दूसरी रचना क्या है? जीव दया रास है। तो किसका? आशुगु कवि का दूसरी रचना की बात करें तो जीव दया रास है। और पहली रचना कौन सी है? तो पहली रचना जो है चंदन बाला रास है, जो कि 1200 ईस्वी आशुगु कवि ने 1200 ईस्वी में एक 35 छंदों का कथात्मक काव्य संग्रह लघुखंड काव्य चंदन बाला रास शीर्षक से लिखा। और चंदन बाला रास में जैन श्राविका चंदनवाला के ब्रह्मचर्य, सतीत्व, संयम और उत्कर्ष का चित्रण है। इनकी दूसरी रचना क्या है? जीव दया रास है। जिन धर्मशूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र की रचना की है। जिन धर्मशूरी ने क्या किया कि 1209 ईस्वी में स्थूल भद्र की रचना की है। विजय सेन सूरी ने रेवतीगिरी रास 1231 ईस्वी के आसपास लिखा। विजय सेन सूरी ने क्या किया कि रेवतीगिरी रास 1231 ईस्वी के आसपास लिखा। यह जैन धर्म की ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य की गाथा है। तो विजय सेन सूरी ने रेवतीगिरी रास 1231 ईस्वी के आसपास लिखा। यह जैन धर्म की ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य की क्या है? गाथा है। विजय सेन सूरी की रेवतीगिरी रास 4 कड़वक में विभक्त है। विजय सेन सूरी की रेवतीगिरी रास जो है ये कितने कड़वक में विभक्त है? तो 4 रास जो है 4 कड़वक में विभक्त है। तो विजय सेन सूरी की रेवतीगिरी रास 4 कड़वक में विभक्त है। मुनि सुमतिगढ़ी ने नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में 58 छंदों में की। किसने किया? तो मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में 58 छंदों में की। चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन जो है विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। तो चौपाई छंदों में 12 मासा वर्णन विनय चंद्र सूरी की नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। ये विनय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? तो नेमिनाथ चौपाई है, दूसरा नंबर मल्लीनाथ महाकाव्य है, तीसरा नंबर पार्श्वनाथ चरित है और चौथा नंबर क्या है? कल्प निरुक्त है। तो ये चारों रचनाएं हैं किसके? विनय चंद्र सूरी की रचना है। नेमिनाथ चौपाई, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित और कल्प निरुक्त है। विनय चंद्र सूरी की रचनाएं कौन कौन सी है? तो नेमिनाथ चौपाई, मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र है और कल्प निरुक्त है। जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाओं की बात करें तो जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं कुमारपाल चरित्र है पहला, दूसरा नंबर हेमचंद्र शब्द अनुशासन है, तीसरा नंबर छंदो अनुशासन और चौथा नंबर देसी नाम माला कोश है। उसके बाद प्राकृता अनुशासन है। उसके बाद त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र है। तो कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश, प्राकृता अनुशासन, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, ये सभी रचनाएं जो हैं किसकी हैं? तो जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं हैं। तो जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं कौन कौन सी है? कुमारपाल चरित्र, हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदो अनुशासन, देशी नाम माला कोश, प्राकृता अनुशासन, त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित्र, ये सभी जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाएं हैं। हेमचंद्र जो है 12वीं शताब्दी से गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इन्हें लोग जो है कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते थे। तो हेमचंद्र क्या थे? 12वीं शताब्दी में गुजरात के सोलंकी राजा जो है सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इन्हें लोग क्या कहते थे? कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते थे।
प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। इनके व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के कई दोहे उद्धृत हैं, जिनमें श्रृंगार, नीति, वीरता, भक्ति आदि विविध प्रसंगों को लेकर नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के चित्र अंकित हैं। तो हेमचंद्र 12वीं शताब्दी में जो है गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। इन्हें लोग कलिकाल सर्वज्ञ भी कहते थे। और जैन आचार्य हेमचंद्र की रचनाओं की बात की तो कुमारपाल चरित है पहला नंबर, हेमचंद्र दूसरा, शब्दानुशासन है हेमचंद्र शब्दानुशासन, छंदो अनुशासन है तीसरा, देसी नाम माला कोश है, उसके बाद प्राकृतानुशासन है, फिर उसके बाद त्रिषष्ठी सलाह का पुरुष चरित्र है। और हमने बताया कि प्राकृत का व्याकरण लिखने के कारण ये प्राकृत भाषा के पाणिनि कहलाए। इनके व्याकरण ग्रंथ में अपभ्रंश के कई दोहे उद्धृत हैं, जिनमें श्रृंगार, नीति, वीरता, भक्ति आदि विविध प्रसंगों को लेकर नायिकाओं के सौंदर्य चित्रण के चित्र क्या हैं, अंकित हैं। अगला देखते हैं सोमप्रभु सूरी ने 13वीं शताब्दी में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की। सोमप्रभु सूरी ने क्या किया कि 13वीं शताब्दी में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा। जैन आचार्य मेरुतुंग ने 13वीं शताब्दी में प्रबंध चिंतामणि नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में राजा भोज के चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे अत्यंत सरस हैं। प्रबंध चिंतामणि के कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख उपन्यास को लिखा। तो क्या बताया गया कि सोमप्रभु सूरी ने 13वीं शताब्दी में कुमारपाल प्रतिबोध की रचना संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा। 13वीं शताब्दी में कुमारपाल प्रतिबोध इनकी रचना है सोमप्रभु सूरी की, और यह संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखा गया 13वीं शताब्दी में। जैन आचार्य जो मेरुतुंग थे ने 13वीं शताब्दी में प्रबंध जो चिंतामणि है नामक काव्य ग्रंथ की रचना की। और इस ग्रंथ में राजा भोज के जो है चाचा मुंज के द्वारा कहे गए दोहे अत्यंत सरस है। प्रबंध चिंतामणि के कथानक के आधार पर प्रबंध चिंतामणि कथानक के आधार पर 20वीं शताब्दी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, चारुचंद्र लेख उपन्यास को लिखा। हिंदी साहित्य में प्रथम 12मासा वर्णन बीसल देवरासो 11वीं शती ग्रंथ से माना जाता है। तो हिंदी साहित्य में प्रथम 12मासा वर्णन बीसल देवरासो 11वीं शती ग्रंथ में माना जाता है। जैन रास परंपरा के कवियों की रचनाओं की बात करें तो ये कवि हैं, ये रचना है। तो प्रज्ञा तिलक की बात करें तो इनकी रचना है कच्छुली रास 1326 में। ये जैन रास परंपरा के कवियों की रचना है। तो प्रज्ञा तिलक, कच्छुली रास 1326 में। दिल्हड़ की बात करें तो गए सुकुमार रास 14वीं शती। सार मूर्ति की बात करें तो जिन पद्मशूरी पट्टाभिषेक रास 1333 ईस्वी। कनका मरमुनि की बात करें तो कर कंगचर्ये। और उसके बाद जिन वल्लभ सूरी की बात करें तो संघ पट्टक है। योग चंद्रमुनि प्रसिद्ध दोहाकार की बात करें तो योगसार है इनकी रचना। जिन दत्त सूरी की बात करें तो चाचरी, काल स्वरूप कुलक और रसायन इनकी रचना है जिन दत्त सूरी की। राजशेखर सूरी की बात करें तो नेमिनाथ फाग है। धर्म सूरी की बात करें तो जम्बू स्वामी राशा है। सोमप्रभु सूरी की बात करें तो कुमारपाल प्रतिबोध है। अब बात करेंगे रासो काव्य की। तो आदिकालीन साहित्य में वीर भावना से प्रेरित रचे गए रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह उल्लेखनीय है कि आदिकाल में ही जैन कवियों द्वारा रास काव्य का सृजन भी हुआ, किंतु इन गीत नृत्य परक रासो काव्य परंपरा का मुख्य उद्देश्य जैन धर्म अथवा उसके अनुकूल जो है आचार विचार का प्रचार करना था। अतः यहाँ पर उन्हीं रासो ग्रंथों को उल्लेख करेंगे जो वीर रस प्रधान है और जिसकी रचना जो है चारण भाट कवियों ने की थी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति विभिन्न विद्वानों द्वारा दिया गया। अगर गारसा दत्तासी की बात करें तो इन्होंने राजसूय महान यज्ञ बताया। हरप्रसाद शास्त्री की बात करें तो इन्होंने राजयश माना। नरोत्तम स्वामी चंद्रवल्ली पांडे, आचार्य विश्वनाथ मिश्र, माता प्रसाद गुप्त की बात करें तो इन्होंने राशक कहा। कविराज श्यामल दास की बात करें तो रहस्य कहा इन्होंने। काशी प्रसाद जायसवाल की बात करें तो इन्होंने रहस्य कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, रसायन कहा।
उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राशक कहा। रामस्वरूप चतुर्वेदी की बात करेंगे तो राउश या रश कहा इन्होंने रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। डॉक्टर दशरथ शर्मा की बात करेंगे तो राशक इन्होंने कहा। और डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की बात करेंगे तो राशक, रास, रशा, रासो, राशो ये सभी जो हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की बात करेंगे तो ये रहस्य कहा इसे। बिंधेश्वरी पाठक की बात करेंगे तो राजयश कहा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने रास कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल के नामकरण के आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं तो ये विद्वान प्रस्तोता हैं और ये मूल शब्द है। सारंगधर की बात करें तो हमीर राशो है इनकी रचना। विजयपाल राशो की रचना विजयपाल नल्ह सिंह की जो है विजयपाल राशो रचना है। कीर्तिलता कीर्ति पताका विद्यापति की रचना है। खुमान राशो दलपति विजय की रचना है। बीसल देव राशो जो है ये किसकी है तो विजयपाल राशो नल्ह सिंह की है और बीसल देव राशो नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज राशो की रचना क्या है तो चंद्रबरदाई की रचना है पृथ्वीराज राशो। जगनिक की रचना परमाल राशो आलखंड है। और भट्ट केदार की रचना जयचंद्र प्रकाश है। मधुकर कवि की रचना की बात करें तो जय मयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की रचना है। खुसरो की पहलियाँ मीर खुसरो की रचना है। पदावली जो है विद्यापति की रचना है। तो सारंगधर की रचना हमीर राशो, नल्ह सिंह की विजय पाल राशो, विद्यापति की कीर्तिलता कीर्ति पताका है। दलपति विजय की कुमार राशो, नरपति नाल की विशल देव राशो, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज राशो, जगनिक की परमाल राशो आलखंड, भट्ट केदार की जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि की जयमयंक जसचंद्र का, अमीर खुसरो की खुसरों की पहलियाँ, विद्यापति की क्या है पदावली है।